बिहार की राजधानी पटना से एक दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होने वाली होती है। वहीं प्लेटफॉर्म पर एक लेडीज़ एक बच्चे को लेकर घूम रही होती है। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और उस महिला को पहचान लेता है। पहचानने के बाद जो बच्चा वहां पर उसके साथ होता है उसे अपनी गोद में उठाता है। और जब ये महिला इस व्यक्ति को देखती है तो देखती ही रह जाती है। ये व्यक्ति भी उस महिला की तरफ देखता ही रहता है, क्योंकि ये 7 साल पुराने एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं और 7 साल बाद ये रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। लेकिन इनकी क्या पूरी कहानी थी, किस वजह से ये बिछड़ गए थे, अगर आप भी पूरी कहानी डिटेल से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये पटना रेलवे स्टेशन की हकीकत की घटना है। यहां पर जो महिला मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम ममता होता है। उसकी गोद में एक बच्चा होता है और इसका 7 साल पुराना एक दोस्त जिसका नाम राजीव होता है। दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ा लिखा करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल गए थे कि एक दूसरे के लिए ही वो जीने मरने की कसमें खाने लगे थे। लेकिन जो यहाँ पर ममता होती है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली होती है, ऊंची कास्ट की होती है। लेकिन जो राजीव होता है वो एक निचली कास्ट से बिलोंग करता है और उसके पास धन दौलत नहीं होती, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन पढ़ने लिखने में राजीव बहुत ज़्यादा होशियार होता है। जब ये अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के साथ ही ये अपने जीवन को आगे बिताना चाहते थे। इस सब के लिए ममता एक दिन अपने परिवार से कहती है कि मैं राजीव के साथ शादी करना चाहती हूं। तो यहाँ पर जो परिवार होता है पूरे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर उससे कहने लगता है कि तेरा दिमाग तो ठीक है, तू पागल तो नहीं हो गई, तू एक नीची कास्ट के लड़के के साथ शादी करेगी, उसके पास है क्या, वो हमारे बराबरी का नहीं है, तू पागल हो गई है, हम तेरी शादी उसके साथ नहीं कर सकते। और इधर जो राजीव होता है उसे भी डराया धमकाया जाता है। उससे कहा जाता है कि अगर तू दोबारा यहाँ दिखा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और 7 साल बाद पटना रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। दोनों की दोनों दिल्ली जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होती है। दोस्तों, जब यहाँ पर राजीव ममता से बातचीत करता है, ममता को देखता है, तो ममता भी यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और राजीव से कहने लगती है कि 7 साल बाद मिले हो, अब ऐसे दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास तो आ जाओ, आप बताओ तो सही आपका जीवन कैसा चल रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और यहाँ पर जो ममता होती है वो भी कहने लगती है कि मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। फिर यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि ये आपका बच्चा है। तो यहाँ पर ममता कहने लगती है कि नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरे भाई का बच्चा है, ये रो रहा था इसलिए मेरी भाभी कुछ सामान लेने के लिए गई है, वो आती होगी। से ही 1 से 2 मिनट बीतते हैं। जो ममता की भाभी होती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और राजीव के हाथ में अपने बच्चे को देखकर अपनी जो ननद होती है ममता उससे कहने लगती है कि ये कौन है। ममता अपनी भाभी से कहने लगती है कि भाभी यही राजीव है, क्योंकि इसने अपनी भाभी को सारा वाक्य बता दिया था कि मैं राजीव से प्यार करती हूँ और इसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी इसके साथ ना करके कहीं दूसरी जगह शादी कर दी है। उसके बाद ये दोनों ट्रेन में बैठने वाले होते हैं। यहाँ पर जो ममता होती है और उसकी भाभी होती है उनकी स्लीपर में टिकट होती है, लेकिन यहाँ पर जो राजीव होता है उसकी टिकट फर्स्ट AC में होती है। अब राजीव इनसे कहने लगता है कि तुम हमारे साथ ही चलो, मैं तुम्हें फर्स्ट AC में लेकर चलता हूँ, अगर वहाँ पर TT आएगा तो मैं आपकी वहाँ पर टिकट बनवा दूंगा। उसके बाद ये तीनों के तीनों लोग फर्स्ट AC में पहुँच जाते हैं। चौथा इनके साथ में जो बच्चा होता है वो भी इनके साथ में जाता है, वहाँ पर जाकर ये बैठ जाते हैं। बीच में राजीव बैठा होता है, एक साइड में ममता बैठी होती है, दूसरी साइड में उसकी भाभी और बच्चा बैठा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे सफ़र कटने लगता है और इधर जो भाभी होती है वो राजीव से पूछने लगती है कि अब तुम क्या करते हो। लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे, उसके साथ साथ में मैं IIT की तैयारी कर रहा
रहा था और IIT मद्रास से मैंने M.Tech कर ली है और M.Tech करने के बाद मैं चेन्नई में ही जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भाभी होती है उससे पूछने लगती है कि अब तो तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी। तो वो बताता है कि हाँ भाभी, मेरी सैलरी अच्छी है, 4.5 लाख रुपए महीने के मुझे मिलते हैं। तो भाभी उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। उसके बाद भाभी उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी होगी, अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर राजीव कहता है कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। और फिर यहाँ पर भाभी उसे पूछने लगती है कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे एक दोस्त है, उसकी शादी है, जो हमारा कॉलेज का फ्रेंड है जिसका नाम चिराग है और जिसे ममता भी जानती है, उसकी शादी है कल और उसकी शादी में मुझे शरीक होना, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो ममता होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और जो भाभी होती है फिर उससे पूछने लगती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं किसी के इंतज़ार में था, इसलिए मैंने अब तक शादी नहीं की। अब भाभी भी समझ जाती है कि मामला कुछ और है। इधर फिर वो उस भाभी से पूछने लगता है कि ममता का क्या हाल है, ममता ने तो शादी कर ली होगी। तो यहाँ पर भाभी कहती है कि हाँ, ममता ने शादी कर ली और जिससे इसकी शादी लगी थी वो जेई होता है और बहुत ही अच्छा धन दौलत हमारे घर वाले उसको देते हैं। 5 लाख रुपए नगद देते हैं, एक कार देते हैं, बहुत सारा सामान देते हैं। और ममता अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के 2 ही महीने सब कुछ पता चल जाता है। जिस लड़के से इसकी शादी होती है वो लड़का वाकई में ही जेई होता ही नहीं, वो तो बस फ्रॉड होता है और फ्रॉड करके वो इस तरह से शादी कर लेता है। उसके बाद परिवारों में आपस में अनबन होने लगती है। जो हमारे घर परिवार के बड़े लोग होते हैं वो ममता को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब तो घर वालों को बस इंतजार यही है कि किसी भी तरह से वो पैसे वापस मिल जाए और जिससे ममता के लिए कोई दूसरा लड़का देख लिया जाए, वहां जाकर इसकी शादी कर दी जाए। जब भाभी के मुख से इस तरह की बातें यहाँ पर राजीव सुनता है तो राजीव का मन भी एकदम से द्रवित होने लगता है और कहने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर इस लड़की से शादी कर सकता हूँ। तो भाभी कहने लगती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, 4.5 लाख रुपए तुम महीने का कमाते हो, तुम भला इससे शादी क्यों करोगे। तो यहाँ पर जो राजीव होता है वो कहने लगता है कि मैं ममता के लिए ही बैठा हूँ, मैं ममता से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो अभी सिंदूर ले आइए, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब भाभी जब इस तरह से बात सुनती है तो भाभी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने लगती है और जो ममता होती है वो भी अपना सर उसके कंधे पर रख देती है और आंखों से उसके टप टप आंसू बहने लगते हैं। इधर राजीव कहता है कि ममता, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ममता अपनी सहमति अपना सर उसके कंधे पर रखकर दिखा देती है। उसके बाद सफ़र कट जाता है और ये दिल्ली में पहुँच जाते हैं। ये स्टेशन पर ये सभी लोग उतरते हैं। जो ममता का भाई होता है इनको देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। इधर जो ममता की भाभी होती है वो राजीव से कहने लगती है कि तुम अब कहाँ जाओगे, तुम हमारे साथ ही चलो और वहाँ फ्रेश होकर वहाँ से चले जाना। और उसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर कमरे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बड़े आराम से नहाया धोया जाता है और उसके बाद जो राजीव होता है इन सब से कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें भी हमारे साथ वो शादी में चलना होगा, क्योंकि वो ममता का भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। अगर वहाँ पर ममता होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सभी दोस्त वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भाभी भी तैयार हो जाती है और भाभी जो उसका पति होता है उसे भी सारा माजरा बता देती है, वो भी यहाँ पर सहमति दे देता है। उसके बाद ये सभी लोग बाज़ार में जाते हैं। जो राजीव और ममता होते हैं एक ही जैसी ड्रेस खरीदते हैं, बाकी और लोगों को भी ड्रेस दिलाई जाती है। उसके बाद शाम को वो शादी में जाने वाले होते हैं। उससे पहले कई बार उसके दोस्त जिसका नाम चिराग होता है उसका कई बार फ़ोन आता है और वो यही कहता है कि तू टाइम पर आया नहीं, तेरे यहाँ पर सभी दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर जो राजीव होता है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं शादी में ही शरीक हो जाऊँगा, मैं बस पहुँचने वाला हूँ, किसी कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद जब शादी समारोह में सभी लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर राजीव और ममता को चिराग एक साथ देखता है तो राजीव को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहने लगता है कि साले तू तो बहुत बड़ा बदमाश है, तूने तो कहा था कि मेरी शादी हुई ही नहीं है, मैं तो ममता से बात भी नहीं हो पाती, लेकिन तू तो ममता को साथ लेकर आया है। लेकिन यहाँ पर जो राजीव होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर इसका भाई है, तुम जरा शांत रहो, मैं तुम्हें सारा माजरा बताता हूँ। उसके
बाद जो राजीव होता है वो सारा मामला यहाँ पर अपने दोस्त को बता देता है। बाकी दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। सभी खुशी खुशी चिराग की शादी में शरीक हो जाते हैं। चिराग की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये सभी लोग रुक जाते हैं और रुककर एक फैसला लेते हैं कि अब राजीव और ममता की भी शादी करानी है। अब दोनों की शादी कराने के लिए पहले भैया भाभी से बातचीत की जाती है। तो भैया भाभी की तो पहले ही सहमति होती है। उसके बाद जो ममता के माता पिता होते हैं उनसे बातचीत की जाती है। ममता के माता पिता जल्दी से इस शादी के लिए तैयार नहीं होते, वो मानते नहीं। उनके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि ये नीची जाति का है और हमारी बेटी ऊंची जाति की है, हम लोगों का रिश्ता कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो ममता होती है वो राजीव के साथ ही रहना चाहती है और जो भैया भाभी हैं वो भी यही चाहते हैं कि इसकी शादी अब इसके साथ ही हो जाए। पहले इसके साथ में बहुत बुरा हो चुका है, इसके साथ में फ्रॉड हो चुका है, लेकिन अब फ्रॉड नहीं होने देंगे, हम इसकी शादी इसी के साथ कराएंगे। भैया भाभी यहाँ पर माता पिता के ऊपर दबाव बनाते हैं। जो बाकी इस राजीव के दोस्त होते हैं वो भी यहाँ पर उन माता पिता के ऊपर दबाव बनाते हैं। लगभग 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और 1 महीने के बाद ममता के माता पिता भी मान जाते हैं। दोस्तों 1 महीने के बाद राजीव और ममता की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी के बाद ये दोनों चेन्नई चले जाते हैं। दोस्तों आज से 6 महीने पहले इनकी शादी होती है और अब 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने के बाद तक वो बड़े आराम से रह रहे हैं और उनका जीवन शायद अब अच्छे से ही कटे, बहुत ही अच्छे से उनका जीवन कट रहा है। यहाँ पर अब माता पिता भी खुश हो गए हैं कि उनकी बेटी अब एक अच्छी जगह पर चली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। अगर आप लोगों को जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी ठीक ठाक लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करेगा कि हम और अच्छी अच्छी घटनाएं जो सस्ता पर आधारित होती हैं उनको आपके सामने लेकर उजागर करते रहें। और इस घटना से आपको सीख भी मिलेगी कि अगर बेटा और बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं या एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उनके अच्छे भविष्य के लिए आप देखकर अच्छे से ठीक ठाक उनके संबंध को जरूर बनाएं। तो दोस्तों आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,